हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। आज हम इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंडर इन्फ्लेशन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से पता चलती है कि आरबीआई और गवर्नमेंट की जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो मोस्टली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन टॉपिक के अंडर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पहले ये होता क्या है, फिर इससे मेज़र कैसे करते हैं, एंड थर्ड इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, एंड फोर्थ इसके रीज़न क्या हैं इन्फ्लेशन के। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। सिंपल टर्म से समझ में कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसेस का बढ़ जाना थोड़े ही समय में, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं अनियन प्राइसेस। अभी जो अनियन की प्राइसेस हैं 80 रुपीज़ पर केजी जो मार्केट में चल रही हैं, जो 2 महीने पहले ₹25 पर केजी था। इस अनियन के प्राइसेस का 25 रुपीज़ केजी 80 रुपीज़ पर केजी हो जाना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। हम इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करते हैं? हम इन्फ्लेशन को मेज़र इंडेक्स नंबर के थ्रू करते हैं। 3 तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। फर्स्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकेंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड थर्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये 3 टर्म को समझने से पहले हम एक फ्लो चार्ट को समझना होगा, जो आपको इस टर्म को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। फर्स्ट, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किसी इंडस्ट्रीज़ में होता है। उसके प्रोडक्शन के बाद हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो होलसेल मार्केट में जाता है और वो होलसेल मार्केट से डिफरेंट रिटेल मार्केट में भेजा जाता है। अब अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन मीन्स अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस अगर वो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट का वहाँ पे चेक करती हैं, तो उसे हम पीपीआई कहते हैं, मीन्स प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन होलसेल मार्केट में चेक कर रही है तो उसे हम डब्ल्यूपीआई कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रिटेल मार्केट में चेक कर रही हैं तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। चलिए समझते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में इस इंडेक्स में बेसिकली 2 से 3 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले इसे रिलीज कौन करता है, सेकेंड इसमें जो कम्युनिटी क्लासिफाइड है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन किस आर्टिकल का, एंड थर्ड इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं इसे रिलीज कौन करता है। इसे रिलीज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, सो दैट हर मंथ का कैलकुलेट करने के बाद ईयरली एक डेटा आता है जिससे हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर हमारे इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन था। इसमें जो कमोडिटीज़ को डिफरेंट आर्टिकल में क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंड पावर एंड फ्यूल एंड थर्ड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का है इस इंडेक्स के अंडर में 64%। इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सर्विसेज आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप डॉक्टर के पास किसी क्लिनिक में जाते हैं, आप डॉक्टर को पे करते हैं और वो डॉक्टर अपनी सर्विसेज आपको देता है। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन नहीं तो कौन रिलीज करती है ये आते हैं। सेकेंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर गवर्नमेंट रिटेल मार्केट में इन्फ्लेशन को मेजर कर रही है उसे ही हम सीपीआई कहते हैं। इसे रिलीज कौन करता है? इसे रिलीज सीएसओ करता है। सीएसओ मीन्स सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ये भी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें भी कमोडिटीज क्लासिफाइड है। इसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है फूड एंड बेवरेजेस का है, जो 46% है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई में क्या डिफरेंस है। देखिए, होलसेल मार्केट आप तब जाते हैं जब आपको चीज़ों को बल्क में खरीदना होता है। ऐसे आप रिटेल मार्केट में ही जाते हैं। अगर आपको 1 केजी चीनी लेनी है तो आप रिटेल मार्केट में जाएंगे। अगर आपको 1000 केजी या 100 केजी चीनी लेनी है तो आप होलसेल मार्केट में जाएंगे। सेकेंड, सीपीआई में सर्विसेज इंक्लूडेड है, जो डब्ल्यूपीआई में नहीं है। थर्ड, यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो फूड आर्टिकल का है, जबकि डब्ल्यूपीआई में मेजर कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का है।
CPI आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करता है। अगर गवर्नमेंट को जानना है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी इस दौरान कैसी है तो वो CPI के डेटा को मेजर करती है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी प्राइसेस फूड आर्टिकल के बढ़ते हैं तो इंडेक्स नंबर में चेंज शो करता है, वेयर एज अगर फूड आर्टिकल WPI में अगर उसके प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो शो नहीं करता है, क्योंकि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का है। अगर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज होती हैं तो इंडेक्स नंबर में वो चेंज शो करता है। थर्ड, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर वहाँ पे जाके गवर्नमेंट किसी भी कॉस्ट को पता करती है, वहाँ पे कुछ चेंजेस मिलती है, उसे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंडर इंक्लूड होता है। एडवांस कंट्री अब स्विच कर रही है PPI पे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके रीज़न क्या क्या है? इसके रीज़न को हम दो तरह से समझते हैं। फर्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे देखिए, अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज करती है या फिर उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो उससे के कारण भी इन्फ्लेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इस मंथ की सैलरी 50,000 पर मंथ है और नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाती है, तो इससे आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज हो जाती है। जो आप अभी किसी भी चीज़ों को किराने शॉप से रिटेल मार्केट पे खरीदते हैं वो आप किसी नेक्स्ट मंथ किसी मॉल से जाकर खरीदेंगे। आप जो क्लॉथ्स अभी पहन रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, हो सके कि आपकी सैलरी बढ़ने के बाद उसे ब्रांडेड क्लॉथ्स में चेंज कर लें। इसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड चेंज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका वैसे समझिए, अगर PM किसान गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जहाँ पे गवर्नमेंट 6,000 रुपीज़ पर ईयर किसानों को ट्रांसफ़र करती है। अगर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट 6,000 से इंक्रीज करके 10,000 पर ईयर कर दे, इससे भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सेकेंड टर्म है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक कंपनी है, अगर वहाँ पे फ्यूल मीन्स आपके जो पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, अगर उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं या फिर कोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उसके भी कॉस्ट बढ़ेंगी और वो जो मार्केट में आएगा तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ी रहेंगी। इस कारण क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। वेदर चेंज, अगर मानसून सही तरीके से किसी भी ईयर में नहीं होता तो उससे क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ती हैं, क्रॉप्स की प्राइसेस बढ़ती हैं और इस वजह से क्या होता है कि मार्केट में भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। थर्ड, इंक्रीज इन MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फोर्थ, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है होर्डिंग। अनियन की प्राइसेस के बढ़ने का वन ऑफ द रीज़न है होर्डिंग। ब्लैक मार्केट में क्या करते हैं लोग, अनियन को स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने की वजह से क्या होता है, मार्केट में उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो RBI अपनी तरफ से कंट्रोल करती है। उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती है जिसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस कैसा है कि कौन सी पॉलिसीज़ किसकी हैं। अगर फिस्कल पॉलिसी में देखिए, सबसे आगे में F कैपिटल है। F मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर, इससे गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर इंक्लूड होता है। जबकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं। कैसे, तो उनके कुछ टर्म है, जैसे रेपो रेट। इनको हम बेसिक्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप बस इसे समझ लीजिए कि रेपो रेट RBI जो बैंकों को लोन देती हैं एक इंटरेस्ट रेट पे, अगर वो इंटरेस्ट रेट RBI इंक्रीज कर देती हैं तो बैंक जो है लोन कम लेंगे। और बैंक लोन किनको देती हैं, वो पब्लिक को देती हैं। तो ये भी बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट से पब्लिक को लोन देंगी, इस वजह से क्या होगा, पब्लिक लोन कम लेगी और इससे इन्फ्लेशन मार्केट में कम रहेगा। सेकेंड, CRR, इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसमें RBI बैंकों को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपकी जो पार्ट ऑफ मनी है, पार्ट ऑफ सेविंग है, वो आपको सेव करके रखना है, जो आपको फ्यूचर में किसी इमरजेंसी के टाइम आप उसका यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, फर्स्ट टैक्सेशन, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज करके। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम में टैक्स 10% है, हो सके तो नेक्स्ट ईयर आपका वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर को 15% कर दे। इससे क्या होगा, आपके पॉकेट में पैसे कम रहेंगे और पैसे मार्केट में कम खर्च कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे हमने PM किसान में समझा, अगर गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स नहीं लाती हैं तो मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। थर्ड, सब्सिडीज़ के थ्रू, अगर सब्सिडीज़ जिस पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस पे कितनी सब्सिडी दे रही है,
एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है जो गवर्नमेंट लेती हैं, गवर्नमेंट एक्शन लेती है अगेंस्ट होल्डर्स एंड ब्लैक मार्केट जो अनियन को स्टॉक करके रखते हैं। वो एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती हैं कि हाँ अभी हमारे पास स्टॉक कम है तो हम इसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और एक स्टॉक लिमिट लगा देती है कि एक शॉपकीपर इतना ही अमाउंट, कुछ मैक्सिमम अमाउंट इतना तक ही स्टॉक करके किसी भी प्रोडक्ट को रख सकता है जिसमें मार्केट में जिसमें कमी होती है। ओके फ्रेंड्स, आज हम ये टॉपिक को यहीं पे द एंड करते हैं। थैंक यू।